लंबे लंबे बाल हैं। हट बे। ये है सोसाइटी नंबर 1 के रक्षक, यानी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उजागर सिंह। ये है शर्मा जी, जो कि पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये है शर्मा जी की इकलौती बेटी मैगी। अभी आपको मिलाते हैं और एक साहब से, वर्मा जी। और ये है ये पी, वर्मा जी की पहली डिलीवरी। ये है विक्रम तिवारी, अकेले ही पूरी सोसाइटी पर है भारी। और ये है इनका इकलौता बेटा संजू। ये है नारू और कारू, खंबे से लटकते हुए ये अपने आप को बिल गेट और आइंस्टाइन का बाप समझते हैं। हुस्न और नजाकत का बवाल, पर यह है काम वाली बेमिसाल। नाम है इसका तितली, पर काम करती है क्विकली। यह है इस सोसाइटी की नई मेहमान गौरी पांडे। वाह क्या नाम है, गुन गुन गुन। गौरी की बेटी गुनगुन। ये अपनी माँ की तरह खूबसूरत तो है, पर थोड़ी अलग है। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे किसी भी झाड़ से खेलूं। हाय राम, जय राम। हम हैं उजागर सिंह, यहाँ के चौकीदार। हमारा काम है सब कुछ उजागर करना। अरे गलत मत समझिए, हमारा मतलब हमारे अंदर की बातों से था। वैसे लोग हमें प्यार से मीठा भी कहते हैं। हम है भी तो मीठे, बिल्कुल गुड़ की तरह। चलिए बहुत होगी मिठास, अब कुछ नमकीन हो जाए, कुछ और उजागर करते हैं। यार कितनी खूबसूरत हो, काश हमारी तकदीर में होती तो बस बातें ही बन जाती। पापा कुछ कहा क्या आपने? नहीं बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे कछु घोड़ा भाग कर रहे थे। आई एम डन। आज मैं किसी माधुरी दीक्षित से कम नहीं दिख रही। धक धक करने लगा। चल हट पगली। I love you मैगी। अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, आई एम सो हैप्पी। ओह माय गॉड। अरे यार इसकी भी खुशी ना किसी दिन मेरी जान पे बना देगी है? उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा देती है कि बस, और जिस प्रेशर के लिए बैठे इसका तो अता ही पता नहीं है यार। अच्छा पापा मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। हाँ बेटा जाओ जाओ। क्या ठीक है पापा, अब वहां से निकलेंगे भी या नहीं? अबे यार ये बैठने भी नहीं देती है। पापा तितली आती ही होगी। क्या? आप उससे काम तितली आएगी? आपको पता है ना मम्मी घर पे नहीं है, वो 2 दिन बाद ही आएंगी। आप आइए तो पापा। ओए मेरी तितली। अच्छा पापा मैं चलती हूँ। मजा आ गया यार। अबे क्या बेवकूफ समझ रखा है? वर्मा नाम है मेरा, वर्मा समझ ले वरना समझा देंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी है मेरी, ठीक समय में पैसे पहुंचा देना, समझे? चल रख फोन। इप्पी। हाँ दादी। ओ बेटा इप्पी इधर आ। हाँ दादी आपने बुलाया? तुम पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ पापा। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? कॉलेज जाओ, पढ़ो लिखो। ओह गॉड पापा, मैं कॉलेज जाने के लिए तो तैयार हो रही थी, आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। यू सो इरिटेटिंग। वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। वो कौन? वही जिसे मैं फोन में डांट रहा था। अच्छा पापा मम्मी 2 दिन के लिए बाहर गई हैं, तो तितली आएगी। हाँ तो आप उससे घर का सारा काम करा लीजिएगा, और अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके ओके बाय। तितली, तुझे देखकर जाग जाते हैं दिल के अरमा, लेकिन वो शर्मा तुझे जीतने नहीं दूंगा। शर्मा हेलो, अभी 3 घंटे बिजी हूं, बाद में फोन करना। कम ऑन बकअप संजू। हाँ क्या है ये, अच्छे से करो। लाइफ में एक्सरसाइज और डिसिप्लिन बहुत जरूरी। डैडी एक बात बताइए, अब इस बुढ़ापे में इतने पुशअप्स कैसे मार लेते हैं? शट अप, बुड्ढा होगा तेरा बाप। एग्जैक्टली वो तो है, पर कैसे कर लेते हैं डैडी?
बेटा, यही तो है हमारे खानदान की परंपरा। हर बाप अपने बेटे से ऐसी एक्सरसाइज करवाता है। खाक परंपरा है, टॉर्चर है ये। अच्छा डैडी मैं चलता हूं, मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे होंगे। होल्ड, अटेंशन। संजू बेटा, अब तो तुम्हारी ताकत आजमाना बाकी। नहीं डैडी, और ताकत नहीं है डैडी, प्लीज। शट अप, कम ऑन। चलो डैडी आओ, पंजा लड़ाते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम और किसका फटेगा बम। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। What a Superman, Daddy! What a power! नो नो संजू, डैडी मैंने बोला था ना मेरे अंदर जान दी। संजू, डैडी मैंने कहा था ना मेरे अंदर ताकत दी है। संजू! डैडी मेरे दोस्त लोग को बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ डैडी। संजू! संजू, बदमाश कहीं गए? थैंक यू डैडी, आपका बेटा हूँ इसलिए बदमाश हूँ। क्या? ये तो सही रहा है। यार अब तो कन्हैया बन गए, गोपियां नहीं दिखाई दे रही हैं। अरे वो सब छोड़ यार, संजू को बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया भैया वो। भाई हट यार, तू क्या पोल डांसर बना हुआ है? क्या हुआ? अबे यार डैडी ने ले ली अच्छी तरीके से, 50 डिप्स करवाए हैं। यार संजू, मैं ये कह रहा था यार, लाइफ में साला कुछ थ्रिल होना चाहिए यार। मतलब कुछ थ्रिल लाने के लिए क्या करेगा? पढ़ाई करेगा? अबे पागल हो क्या तुम लोग? ये पढ़ाई लिखाई बेवकूफ लोगों का काम, मेरा नहीं। और मुझे वैसे भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बुद्धि भरी पड़ी भैया, भरी पड़ी है, वो भी होलसेल में। चलो हट। या हाथ पैर में दम नहीं, ये हम किसी से कम नहीं। ये किसी से कम नहीं, ये छोड़ना। नहीं संजू भैया सही बोल रहा है। एक दिन इसका दिमाग यूज करके ना हम फिल्म देखने गए थे, जो गार्ड ने पीटा ना, वो अलग बात है, मर्द को दर्द नहीं होता। और उस दिन हुआ भाई, 2 दिन तक बैठ नहीं पाया मैं। हाँ यार, क्या घटिया प्लान था, बहुत घटिया। अगर डैडी को पता चलता ना तो पक्का मेरा कोर्ट मार्शल कर देते। अबे जो तूने बनाया था ना उसे प्लान नहीं कहते, उसे चीटिंग कहते हैं। भी यही बोला 2 दिन अबे ओ भुसंडो, अबे कुछ तो प्लान बनाता हूँ, तुम दोनों तो कुछ भी नहीं करते हो। नारू तेरे दिमाग में ऐसे खतरनाक आइडियाज आते कहाँ से मेरे भाई? ओह मन का प्रश्न पूछ लिया भैया। पता कैसे आते हैं? बुद्धि भैया, बुद्धि। मेरे पास बुद्धि है, मेरा बस चले ना तो मैं अपने आइडियाज गवर्नमेंट सरकार को भी दे रहा। भैया ओ वहाँ बहुत बैठे हैं तेरे जैसे बाल और तेरी जैसी बुद्धि वाले, मेला लगाया वहाँ मेला। अगर तुझे किसी को ज्ञान देना है ना तो पड़ोसी मुल्क में जाके दे। सही कहा करू, पहली बार दिमाग की बात की है तूने। थैंक्स यार। उनको इसके आइडियाज बहुत अच्छे लगेंगे। बस सालो, तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने आइडिया दूसरे मुल्क को दूं। गद्दार हो तुम लोग, गद्दार। मैं अपने आइडिया केवल अपने मुल्क को दूंगा, किसी और को नहीं। नहीं संजू तू इसको बता, अगर ये पड़ोसी मुल्क को आइडिया देगा ना तो हमारा देश वो मैट्रिक ऑटो, हाँ वही तरक्की करेगा। हाँ अबे क्योंकि वो देश इसके आइडियाज लेके खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद। और अभी भी इसके जैसे ही लोग वहां पर आइडिया दे रहे हैं। अच्छा जाता हूँ भैया किसी दिन में। साले तू ना एक मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुझे एक मिसाइल की जगह इस्तेमाल करे ना तो तू जहां गिरेगा वो देश, वो जमीन सब कुछ बंजर हो जाएगा। नारू एक बात बता, नारू ये कड़वी सच्चाई है, एक दिन अपनानी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई करके हमारा कुछ नहीं होगा। मैंने तो सोच लिया है मुझे क्या करना है करियर। आगे जाके ना करियर में पान पट्टे की दुकान खोल के ना करियर सेट अपना। अबे यार तुम दोनों आइंस्टाइन और न्यूटन के भी बाप हो। तुम लोग बैठो यहाँ, मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज की प्रिपरेशन करनी है। तू जा। नहीं तो इस बार मेरा बाप पक्का मेरा कोर्ट मार्शल कर देगा। चल भाई नारू। हाँ जा जा। अबे नारू क्या बोलता रहता है, कोर्ट मार्शल क्या है? अरे मैं क्या कोई जेम्स बॉन्ड हूँ जो तो मुझे पता होगा? होगी कोई फालतू चीज। तू बैठ बैठ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो आ गए निठल्लो है, तो आके बैठ गए निठल्लो। दिन भर बैठे रहे तो अच्छू काम धंधा कर लो।
ताकि पढ़ाई लिखाई तो हमारे पास की बात तो है नहीं। अरे अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे पढ़ लिख कर आपने क्या कर लिया? आप भी तो वही काम करते हो, एक बिल्डिंग पहले बनाते हो फिर वो टूट के गिर जाती है, फिर बनाते हो फिर टूट के गिर जाती है। अरे जब इतना ही गिराना है तो पहले से ही गिरी हुई बनाओ ना। कहेंगे अरे वाह शर्मा, बोहनी कर दी तूने। अब तुम आ गए हो, धंधा कर लो। अरे मैं इन लोगों से बात करना अपनी तौहीन समझता हूँ। सीखो अंकल सीखो, समझे? तो आप हमसे बात करके क्यों अपनी तौहीन करा रहे हैं? छोड़िए ना हम बच्चों को। अच्छा बच्चे, एक नंबर के लुच्चे, ये दाढ़ी मूछे आ गई और बच्चे। अरे तुम इस देश के लिए खतरा हो, खतरा। नहीं अंकल, आप हमें इतना ज्ञान दे क्यों रहे? नहीं, आज कोई देश का बड़ा दिन है क्या? नहीं, कौन सा 15 अगस्त और 26 जनवरी? क्यों? अरे भागो, जाओ अपने घर। अरे जा रहे हैं, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे क्या शकल में फफूंद लगी हुई है? ऐसे कोई भगाता है क्या? लेकिन खुजली वाले कुत्ते हैं हम। चल यार तू। अरे चल 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 निकल। यार वर्मा, तुम तो आज बड़े थस के आए हो। तुम शादी वादी में जा रहे हो क्या? अबे तो तू कौन सा मैयत में जाने वाले कपड़े पहने हो? 2 लीटर परफ्यूम छिड़क रखा है। तुम तो बस हमसे ऐसी जलत रहो। अरे तुम भी छिड़क लो। अबे मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। अरे तुम्हें हम सब जानते हैं, तुम्हारे कितने शौक है, कई सालों से जानते हैं। हाथ में गजरा बांध के मजरा सुनने वाले। अबे तू तो बड़ा दूध का दूल्हा है बे, बाहर के नचनियों के सामने पैसा फेंकने वाले। अरे बेटा, ये फकिट्टों को शौक नहीं है, बड़े लोगों को शौक है। अबे मुजरा समझने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब यार तुमसे बहस करने से कोई फायदा तो है नहीं है? तुमसे बहस करने को मतलब है भैंस के आगे बीन बजा। तो मत बजा ना बीन, जाके कहीं सांप का खेल खेला है। मुझसे बहस करने आया था वर्मा से? अबे हम वो हैं जो बिना टायर के भी ट्रक चला लेते हैं। वाह वर्मा, क्या पते की बात कही है।